Hello everyone. Now we are going to start our next topic, that is the classification of unit cell. In the previous video, we have learned about the crystal lattice and unit cell, right? So now let's start the types of unit cell. ओके एज वी आर शोइंग हेयर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैंने जैसे से एक क्लासिफिकेशन एक चार्ट बना के यहाँ पे रखा हुआ है. ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए अगर यूनिट सेल्स को तो वो मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किएंगे. फर्स्ट इज़ प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड वन इज़ सेंटर्ड यूनिट सेल्स. सेंटर यूनिट सेल्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं इनको एक एक करके पॉइंट्स इनके बारे में समझते हैं. सो पहला है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल. सो प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसे हम सिंपल यूनिट सेल्स भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स भी कहा जाता है. दैट इज़ द जैसे कि अभी प्रीवियस मैंने आपको बताया कि एक जो क्यूब हमारा फॉर्म होता है उसमें जो क्यूब हमारा फॉर्म हुआ है. फॉर एन एग्जांपल यहाँ हमारे क्यूब मैं बनाती हूँ. सी लेट्स टेक अ क्यूब. ये क्यूब है. सो ऑफ कोर्स इस क्यूब के 8 पॉइंट्स हैं. 8 लेटेस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे. सी ओके 8 कॉर्नर्स इन शॉर्ट कह सकते हैं कि 8 कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको बोला था कि अब अगर हम फर्दर इन केमिस्ट्री अबाउट द सेल यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इन्हें हम एटम मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस नहीं कहेंगे, इन्हें हम लेटेस्ट पॉइंट के नाम से ही बोलेंगे ऑलवेज. तो ये जो आपके लेटेस्ट पॉइंट हैं, ये कितने लेटेस्ट पॉइंट हैं यहाँ पर आप काउंट करो अगर तो ये कितने हैं 8. सो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो होते हैं जिनमें जो आपके लेटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट हो, सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होने चाहिए एंड उसके अलावा कहीं भी यूनिट लेटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट ना हो. सिंपल टाइप ऑफ है, बेसिक बहुत सिंपल सी यूनिट सेल. जैसे आप एक नॉर्मल क्यूब देखते हैं कि तो उस क्यूब को बनाने के लिए आपको 8 लेटेस्ट पॉइंट की ज़रूरत है एक सिंपल क्यूब को बनाने के लिए, ठीक है. तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल. इन शॉर्ट अगर हम इनकी लिखना चाहें इन वन लाइन में तो हम क्या कहेंगे, लेटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट एट लेटेस्ट पॉइंट present only at 8 corner. ओके जस्ट 8 कॉर्नर्स पर लेटेस्ट पॉइंट हमारे मौजूद होते हैं, उसके अलावा कहीं पर भी कोई भी लेटेस्ट पॉइंट हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है. ओके नेक्स्ट फर्दर जैसे कि आपको पता है कि प्रिमिटिव सेल का कोई अदर क्लासिफिकेशन नहीं है. प्रिमिटिव सेल्स को ही उनके इसी शेप के अकॉर्डिंग कुछ एंगल्स, जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि जो भी एक लेटेस्ट पॉइंट को अगर हम काउंट करते हैं वो 3 एजेस से घिरा हुआ है एंड जो 3 एजेस होते हैं उस पर 3 एंगल्स फॉर्म होते हैं. सो इन्हीं 3 एंगल्स जो इंटर एक्सियल एंगल्स हैं आपके, उन्हीं में मॉडिफिकेशन है, उन्हीं में चेंजमेंट की वजह से नेक्स्ट प्रिमिटिव सेल के 7 टाइप्स और हैं. बट यहाँ पर हमें उन्हें नहीं पढ़ना है, जस्ट वो एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रिमिटिव टाइप्स नहीं कहेंगे उन्हें. अब जो नेक्स्ट है हमारा सेंटर्ड यूनिट सेल. नेक्स्ट है हमारा second type, that is centered unit cell. centered unit cells का मतलब वो है जहाँ पर हमारे उस क्यूब में या हमारे पार्टिकल में 8 कॉर्नर्स पर लेटेस्ट पॉइंट तो मौजूद होंगे ही होंगे. 8 लेटेस्ट पॉइंट होंगे, 8 लेटेस्ट पॉइंट, बट उन 8 लेटेस्ट पॉइंट के साथ कुछ अलग और उनसे भी ज़्यादा more lattice point are also present. So present. सी जो भी मैं बता रही हूँ यहाँ पे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ. इससे ज़्यादा आपको बुक में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स में उन्हें ख़त्म किया गया है. सी सो जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल होते हैं उसमें जस्ट 8 कॉर्नर्स पर 8 लेटेस्ट पॉइंट है, ठीक है. इन्हें सिंपल टाइप ऑफ यूनिट सेल्स भी कहा जाता है. जो हमारा नेक्स्ट है सेंटर्ड यूनिट सेल, मतलब 8 लेटेस्ट पॉइंट तो वहाँ मौजूद होंगे बट 8 लेटेस्ट पॉइंट के अलावा कुछ और लेटेस्ट पॉइंट भी हमें उन्हें देखने को मिलता है. उनकी पोजीशन, उनकी चेंज जो प्लेस है उनके अकॉर्डिंग उनको 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है. सो फर्स्ट हमारा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब
जैसे कि मैंने आपको बोला कि 8 लेटेस्ट पॉइंट तो होंगे ही होंगे। सो हम एक नॉर्मल सा क्यूब बना लेते हैं बिकॉज हमें पता है कि 8 लेटेस्ट पॉइंट वहाँ पे ऑफकोर्स होंगे ही। ठीक है, सी ये एक क्यूब है जिसके 8 लेटेस्ट पॉइंट हैं। सो बॉडी सेंटर्ड में एक 8 लेटेस्ट पॉइंट मौजूद होगा, बट उसके अलावा एक और लेटेस्ट पॉइंट एट द सेंटर, इस बॉडी के सेंटर में कहीं एक पॉइंट, बीचों बीच में कहीं एक और लेटेस्ट पॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लें कि अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं, सो अगर आपका रूम एक पूरा क्यूब है जहाँ पर आपकी 4 वॉल्स आपको दिखाई दे रही है और एक आपकी रूफ होगी और एक आपकी फर्श होगी, तो इस हिसाब से आपको 6 वॉल्स आपके रूम में दिखाई दे रही हैं एंड 8 कॉर्नर्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे अगर आप अपने रूम में देखें। सो अब इमेजिन करिए कि एक ऐसी बॉल है जो बीचों बीच रखी हुई है, वो किसी भी लेटेस्ट या किसी भी फेस को टच नहीं कर रही है, बट बीच में ऐसी एडजस्ट है वो। सी, तो बस वैसे ही है यहाँ पर कि जो 8 लेटेस्ट पॉइंट है वो आपके कॉर्नर में है, वो बॉडी के किनारे किनारे मौजूद है, और बीच में एक जगह एक और सेंटर ऑफ बॉडी या फिर एक और लेटेस्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 लेटेस्ट पॉइंट at corners and 1 at the center of the body, ठीक है। सो 8 तो लेटेस्ट पॉइंट वही प्रिमिटिव टाइप के कॉर्नर कॉर्स में, और एक कहाँ पे मौजूद होगा, बॉडी के जस्ट बीचों बीच में। फाइन, ओके। नेक्स्ट हमारा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड मतलब आपको पता होगा कि एक जो क्यूब होता है उसमें कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो ये एक तो आगे एक साइड वॉल, अगर आप बना देते हैं इसे हम एक क्यूब, सी ये क्यूब है। सो यहाँ पे आपको इसके 6 फेस दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये और ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पीछे वाला, मतलब 4 वॉल्स अगर आप इन्हें काउंट करें, एक ये 2 3 और 4, ठीक है। एक ऊपर के साइड और एक ये नीचे के साइड, ठीक है। तो ये 6 फेज आपको दिखाई दे रहे हैं, क्यूब में 6 फेज मौजूद होते हैं। सो जो हमारे लेटेस्ट पॉइंट हैं वो एट द कॉर्नर तो बिल्कुल मौजूद ही होंगे, बिकॉज 8 लेटेस्ट पॉइंट तो हर क्यूब में मौजूद हैं। सो 8 लेटेस्ट पॉइंट होंगे, उसके अलावा कुछ और लेटेस्ट पॉइंट मौजूद होंगे, वो कि कहाँ पे मौजूद होंगे, ईच फेस में, जो हमारे 6 फेज है वहाँ पर मौजूद होंगे। सो जैसे एक मैं यहाँ बना रही हूँ, एक मैंने यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, ये 4 अलग अलग। एंड ये जो पीछे के साइड दीवार है मैं उसको एक डॉट 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 जैसा बनाती हूँ, और जो आगे के साइड है मैं उसको डार्क बना रही हूँ, ठीक है। सो आपको दिखाई दे रहा है ये 3